something I feel almost all the content creators go through. But we don't really talk about this enough in front of camera. And I really want जो भी content creators हैं उन्हें ये चीज़, ये जो भी reality है, ये सारे चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए. Just content creation को glorify मत करो. Hey everyone, this is Shrishti Soumya, just one of you. Welcome back to my channel. I know मैं बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. वीडियो मेरे टू डू लिस्ट में भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. आई नो, अगर मैं मेरा खुद का भी पेज जाके देखूँ, मेरे शॉर्ट वीडियोस का सेक्शन जाके देखूँ, इट्स अबाउट एस्थेटिक लाइफ, वेरी पीसफुल व्लॉग्स, एवरीथिंग इज वेरी पुट टुगेदर. वो सारी चीजें देख के लगता है कि वाओ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. सारी इतनी अच्छी चीजें हो रही है, ब्रांड डील्स आ रही है, बहुत कमाते होंगे एंड हमें भी ये चीज़ करनी है. और उस चीज़ के पीछे आप लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हो कि हमारे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें. सो व्हाट आई फेल्ट, जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ ना कि कैसे कंटेंट क्रिएटर बनो, कैसे यूट्यूब चैनल शुरू करो, एडिटिंग कैसे करनी है एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि जो इसकी अदर साइड है ना, मुझे वो भी चीज़ को बताना चाहिए है. नॉट जस्ट कि आपको कैसे शुरू करना है, आपको क्या करना है. एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको जो आउटकम मिलेगा वो कैसे मिलेगा और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आज मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी है, बट इट इज़ सो अनसर्टेन, व्यूज़ आर वेरी अनसर्टेन. ब्रांड डील्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, सब बस ये बताते हैं कि हमें इतने इतने पैसे मिले, बट नो बडी टॉक्स अबाउट कि वो पैसे तुम्हें कब मिलते हैं, कितने टाइम में मिलते हैं और उस चीज़ के लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. ये वीडियो बिल्कुल भी किसी को भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है. इन फ्यूचर जो भी कंटेंट क्रिएशन में जाना चाह रहा है, वो पहले से ही ये चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए और ये चीज़ों से कैसे डील करना है वो भी सीख ले. सो ये वीडियो को आखिरी तक के देखना. देखो, नो डाउट कंटेंट क्रिएशन इज़ ब्यूटीफुल. से तुम अर्न करते हो, अर्निंग के अलावा भी ना बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं तुम में कि तुम्हें बात करना आ जाता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाती है. बट इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें और भी है जो तुम्हें गिफ्ट में मिल जाती है. लाइक इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ डाउट. कभी कभी तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो ये सारी चीज़ों के कारण. लाइक एकदम से व्यूज़ का गिर जाना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जिस वीडियो पे तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशंस थी कि ये वाली वीडियो ये शायद वायरल जाएगी या फिर इस पे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, बट वो नहीं होता है. यू सी अदर क्रिएटर्स कि ये कैसे मैनेज कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड तुम थोड़ा बहुत कंपेयर करने लग जाते हो. एंड ये चीज़ मैं मेरे कमेंट सेक्शंस में भी देखती हूँ कि कुछ जो अभी नए क्रिएटर्स हैं वो बोलते हैं कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं. आई वॉन्ट टू से गाइज, व्यूज़ के पीछे भाग के भी कुछ नहीं होना है. जो 15 से 20 सेकंड की भी जो एक रील बनाते हैं ना, उसके पीछे भी घंटों चले जाते हैं. एंड जब देखते हो कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना सोचा था, तो इट हर्ट्स. एंड ये बस आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये हर एक क्रिएटर, चाहे उसके 10,000 फॉलोवर हो या उसके 1 मिलियन फॉलोवर हो, सब ये फेस कर रहे हैं. बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अगर उसका 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो गारंटी है कि उसके शॉर्ट्स पे 1 मिलियन व्यूज जाएंगे. ऐसा नहीं होता. प्लस कंटेंट क्रिएशन में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि जिस शॉर्ट से तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इसमें कुछ खास व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, वो वायरल हो जाती है. और जिस पे तुमने बहुत मेहनत की है वो वायरल नहीं हो रही है, उस पर मतलब एवरेज व्यूज़ भी नहीं आ रहे. ये चीज़ एक्चुअली मेंटली अफेक्ट करती है. मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हो एंड व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ की बैंड बजती है कंटेंट क्रिएशन में. मेंटल हेल्थ सबकी ख़राब होती है, नो मैटर वॉट, वो कितना छोटा या कितना बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो. एंड दिस इज़ द रियलिटी. प्लस मेरे साथ ये चीज़ है कि आई एम MBBS स्टूडेंट. मुझे मेरी पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करना थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट सी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दिस. इट्स लाइक मुझे ये करना है, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अभी मैं बात करने वाली हूँ. इट इज़ अबाउट ब्रांड डील्स. अब लोगों को लगता है कि आपने अगर एक ब्रांड के साथ एक प्रमोशन रील शूट की है और आपने वो अपलोड कर दिया है तो आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. देखो क्या होता है, सबसे पहले वो आपको अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच भी डायरेक्ट ब्रांड्स नहीं करते हैं, उसके बीच में कोई एजेंसी होगी. तो एजेंसीज का क्या काम होता है, वो आपको मेल करेगी
और वो आपको बोलेगी कि हम ये एक्स ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं और हमें आपका चैनल बहुत पसंद आया है, ऐसा वैसा बहुत बहुत शुगर कोटिंग के साथ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे वो, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलेंगे कि आप आपका कॉमर्शियल बता दो। कॉमर्शियल्स का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कितना चार्ज करोगे। जैसे शॉर्ट्स के लिए अलग चार्जेस होते हैं, लॉन्ग वीडियोस, डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियोस के लिए अलग चार्जेस होते हैं, और लॉन्ग वीडियोस के बीच में जो प्रमोशन डालते हो ना, इंटीग्रेटेड प्रमोशंस, उसके अलग चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद एड राइट ऑल मिला के अलग अलग चार्जेस एक क्रिएटर ले सकता है। अब सपोज मैंने उनको रिप्लाई किया कि मेरा ये एक्स अमाउंट है जो कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चार्ज करती हूँ। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि उस ब्रांड का बजट होगा, तुमने जितना चार्ज किया है ना उतना उनका कभी बजट होगा ही नहीं। तुमने जो चीज़ कोट की है, तुमने जो अमाउंट कोट किया है, वो उसको नेगोशिएट करेंगे और फिर एक दूसरा वाई अमाउंट पे तुम मानोगे कि चलो ठीक है कर लेते हैं इतने पे। और मैं जनरली वो सारे ब्रांड्स देखती हूँ जो एक्चुअली अच्छे होते हैं, जिनको मैंने यूज़ कर रखा है, जिनका नाम अच्छा है, और जो ब्रांड जो मैंने कभी देखे नहीं है, सुने नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा नए हैं, तो मैं उनको प्रमोट नहीं करती। तो जो भी बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने उनके लिए मान लिया कि चलो ठीक है करते हैं, अच्छा ब्रांड है। तो अब वो तुम्हें टाइमलाइन देंगे कि देखो हमारा ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अंदर आपको हमें वीडियो ड्राफ्ट दे देना है, और इस डेट के इस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो लाइव हो जानी चाहिए। एंड अबाउट द स्क्रिप्ट, वो आपको बोलेंगे कि आप ना आपकी स्क्रिप्ट बना के दो। तो अब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं ऐसी स्क्रिप्ट तो नहीं दूंगी ना कि जस्ट लगे कि प्रमोशन कर रही है। अगर मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है तो इट शुड बी इंटरटेनिंग, व्लॉग स्टाइल में हो, कुछ तो हो उसमें। आई कैन नॉट डू सी दिस इज द प्रोडक्ट और ये इसमें ये सारी चीजें हैं। तो कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं कि अगर उनने तुम्हें चंद पैसे दिए ना, तो उनने ना तुम्हें खरीद लिया है। वो ऐसे बिहेव करेगी, वो बोलेंगे कि बैकग्राउंड कौन सा, ये नहीं वो वाला बैकग्राउंड लाओ, देन तुम आउटफिट कौन सा पहनोगे, कौन से कलर का पहनोगे, उसकी फोटो भेजो। वो भेजोगे, उसमें भी फिर गलती निकालेंगे कि नहीं ये वाला नहीं चलेगा, एक्चुअली ये थोड़ा बेज कलर का है, हमें थोड़ा येलो चाहिए है। देन फिर तुम आउटफिट डिसाइड करोगे, ओके। उसके बाद स्क्रिप्ट लिख के तुमने दी है, वो अपना एक पूरा पीडीएफ तुम्हें पकड़ा देंगे, एंड वो बोलेंगे इसमें जो हमने जो पॉइंटर्स लिखे हैं ना वो भी अपने स्क्रिप्ट में डालो और वैसा वैसा बोलो। तो तुम्हारे पास ना क्रिएटिविटी राइट्स तो तुम्हारे चले ही गए। एक्चुअली ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर क्रिएटर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा है, अगर वो जेन्युइनली अपने तरीके से उसे ऑडियंस को दिखाना चाह रहा है, तो इसमें आपका ही फायदा है। आप उसको ये बोलोगे कि नहीं हमको तो भाई पूरा प्रमोशन की तरह ही दिखाना है ताकि लोग उसको स्किप कर दे, क्या फ़ायदा है इसका? खैर मैं बहस कर लेती हूँ कि मेरे कंटेंट स्टाइल में ये फिट नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत बातचीत करके फिर एक सेम पेज पे आते हैं, मिडिल पॉइंट पे आकर के लेट्स क्रिएट। उसके बाद तुमने वीडियो शूट कर ली, ठीक है, फुल एडिटिंग कर ली, तुम भेजोगे ब्रांड को। अब वहाँ से 100 चेंजेस आएंगे कि एक्चुअली एंडिंग सही नहीं लग रही है, वो आपने जो वो बोला था ना वो थोड़ा ओवरलैप हो गया है, तो आप वो चेंज कर लो। आप क्या थोड़ी और लोकेशन चेंज कर सकते हो, आप क्या इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हो। एंड देन वो बोलेंगे कि हमें आज के आज ही चाहिए, तो आप आज ही करके दो। एंड तुम्हारा जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा ना कि तुम वीडियो शूट कर रहे हो, बात कर रहे हो एजेंट से, एंड ये सारी चीज़ें करो, जब तक कि वो इंसान इतने प्यार से बात करेगा, वो लिटरली फ़ोन पे ही बैठा है, ऐसा लगता है कि फ़ोन पे ही बैठा है। तुमने अगर एक डाउट पूछ लिया तो वो बता रहा है, तुरंत रिप्लाई कर रहा है तुम्हें। एंड जब सब कुछ करके तुमने दे दिया, तुमने वीडियो लाइव कर दी, सब कर दिया, जब पेमेंट की बारी आती है, आई डोंट नो, गायब हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं। मतलब तुम्हें इतने अच्छे से घोस्ट करते हैं, और वो भी पेमेंट की टाइमलाइन होती है इनकी कि या तो कुछ लोग एक हफ्ते में देते हैं, बोलते हैं कि एक हफ्ते में 7 डेज में पेमेंट मिल जाएगी, कुछ 30 डेज में देते हैं, कुछ 45 डेज में देते हैं, और कुछ 90 डेज में देते हैं। स्टोरी बताती हूँ, ये ब्रांड डील्स की ही है जो कि मैं अभी तक के फेस कर रही हूँ। तो मुझे पिछले साल नवंबर दिसंबर में एक ब्रांड डील आई, ओके, और वो अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा है, और मैं उसको पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो आई वॉज एक्साइटेड। तो मैंने बोला कि ठीक है करते हैं, बट दे वर लाइक 90 डेज के बाद आएगी पेमेंट। वो भी 90 डेज नहीं, नॉर्मल 90 डेज नहीं, 90 वर्किंग डेज के बाद पेमेंट आएगी। मतलब सैटरडे संडे हटा दो, बीच में कोई और छुट्टियां पड़ रही है वो हटा दो, तो तुम भूल ही जाओगे कि भाई तुमने
कौन सा वो किया था, कौन सा प्रमोशन किया था, उसका कब आएगा नहीं आएगा। बट आई वॉज लाइक कि ओके फाइन, एटलीस्ट मुझे आई वॉज हैप्पी विद द ब्रांड की इतनी बड़ी ब्रांड है और क्या ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रोडक्ट बुला लो, हम आपको प्रोडक्ट के पैसे दे देंगे। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट बुलाया। आई एम इन जॉर्जिया गाइस, आई एम इन जॉर्जिया, इंडिया में प्रोडक्ट ऑर्डर किया, मेरे एक जूनियर के हाथों मैंने वो बुलाया। उस ब्रांड को और उन लोगों को मैं अप्रैल तक के टेक्स्ट करे जा रही हूँ। मैंने वो मार्च से ही शुरू कर दिया था टेक्स्ट करना और मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। दे वर लाइक कि वी आर चेकिंग, अच्छा हम देख रहे हैं, अच्छा ये वो ऐसा वैसा। देन उसके बाद एक और ब्रांड की मैं बात बताती हूँ। मेरे पास कॉल आया, पहले तो मेल आया एंड दे वर लाइक प्लीज़ कर दो, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। एक्चुअली ये किसी और के लिए था बट उन्होंने वो छोड़ दिया, तो इसीलिए इतने कम कमर्शियल्स पे आपको करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि आपको कोई और भी अच्छे ब्रांड डील्स हम ला करके देंगे, बट ये प्लीज़ ये फेवर कर दो हमारे साथ। आई वाज लाइक ओके, क्यों नहीं, करूँगी मैं तो, इट्स फाइन। उसका भी पैसा अभी तक के नहीं आया। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, मैंने 1 महीने बाद उन्हें टेक्स्ट किया है और उनका एक्सक्यूज़ सुनो। एक्चुअली मेरे मैनेजर या समथिंग की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हमारा पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही बंद है। देन एक और, ओके, दिस वॉज ऑल्सो अ नाइस ब्रांड। ओके, तो इनसे मेरी बात हुई थी फॉर 2 to 3 वीडियोज़ कि करते हैं। और मुझे एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी थी कि इन्होंने बोला था कि आपको 1 महीने में पेमेंट मिल जाएगी, सॉरी 1 हफ्ते में पेमेंट मिल जाएगी। ओके दैट्स ग्रेट, तो करते हैं चलो जो भी। तो मैंने सेम इंडिया में ऑर्डर करवाया एंड देन उसके बाद मेरे जूनियर्स बहुत प्यारे हैं, वो ला देते हैं अगर मैं उन्हें बोलूँ तो मेरे एक जूनियर ने मुझे वो सामान ला करके दिया। ओके, मैंने अच्छे से बना करके उनके जो भी 2-3 प्रोडक्ट्स थे और वो लाइव कर दिए। 1 महीना हो चुका था, मेरे पास जो मैंने पहली लाइव की थी वो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी, वो भी नहीं आई। तो शी वाज लाइक कि अच्छा ऐसा करते हैं कि आपने ना जो 3 कर रहे हो तो आप उसको एक साथ ही इनवॉइस में करके दे दो, तो एक साथ ही हम क्लियर करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, मेरी पेमेंट नहीं आई है 1 महीने से, वो चीज़ें अटकी हुई है। बट मेरे पास कॉल आता है और मुझे बोला जाता है कि क्या आप प्लीज़ एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो कर सकते हो। एंड एज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो मतलब, तो शी वाज लाइक कि बेसिकली एक वीडियो जो फ्री में कर सको, एक और वीडियो प्रमोशन की। आई वाज लाइक नो, मतलब मेरी पहली पेमेंट भी नहीं आई है, दूसरी भी नहीं आई है एंड तीसरी जस्ट मैं पोस्ट करने वाली थी उस टाइम पे, ऐसा कुछ था। बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे बात हुई एंड शी वाज लाइक प्लीज़, और मतलब बहुत ऐसे स्वीट बनते हैं ना वो, तो ये चीज़ ना इनको बहुत अच्छे से आती है एंड मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ों से डील कैसे करते हैं, इतनी ज़्यादा ऐसे स्वीटनेस पे बहना नहीं है। तो आई वाज लाइक ओके कर दूंगी एंड वो मैंने शूट करके दिया। बोलते हैं कि यार ये तो अलाइन ही नहीं हो रही है, ये तो मतलब ब्रांड ने अप्रूव नहीं की है, ऐसा वैसा। अब क्योंकि मैं रोज़ शॉर्ट्स डालती थी, मैंने बोला कि ऑलरेडी मतलब क्या ही है, मैं डाल देती हूँ ये वाली वीडियो भी। वो वीडियो भी 1 लाख क्रॉस्ड है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, मतलब ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुमको वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो थी तो दैट्स फाइन, बट मेरा ये पेमेंट करवा दो। तो उन्होंने मुझे कितने टाइम तक के, काफ़ी दिनों तक के बोला, फ्राइडे तक के हो जाएगा, ट्यूसडे तक के हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर बीच में मुझे ये बोला कि बैंक इशू है कि 30 लैक्स की पेमेंट एक साथ नहीं हो सकती। 30 लैक्स मुझे नहीं दे रहे हैं, और मतलब उनके सारे क्रिएटर्स को वो पैसे दे रहे होंगे। तो दे वर लाइक कि बहुत ज़्यादा इस महीने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोशन करवा लिया, तो इतना इतना बजट बैठ रहा है, तो ये प्रोसेस हो नहीं पा रही है। पेमेंट वेडनेसडे को होगी, पेमेंट ट्यूसडे को होगी, पेमेंट फ्राइडे को होगी, और ऐसे ऐसे करके देन एट लास्ट व्हाट आई डिड, मैंने उनसे बोला कि आपकी जो भी मेल आईडी है इट्स फाइन, बट जो आपकी ब्रांड की मेन मेल आईडी है वो मुझे दे दो, ठीक है। तो वो भी उस बंदी ने मुझे नहीं दिया। शी वाज लाइक कि इस नाम समथिंग से है। अब आगे पीछे क्या है, मुझे एक प्रॉपर मेल तो चाहिए ना। तो क्योंकि ये ब्रांड भी अच्छा है, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे प्रॉपर मेल आईडी निकाल के दो। तो चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प की और मुझे मेल आईडी मिली। उसके बाद मैंने मेल टिकाए, 2-3 मेल टिकाए, और उसके बाद मेरी पेमेंट क्लियर हुई है। और नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल करती है वो और बोलती है कि अरे मैं तो कर ही रही थी ना, आपने उधर क्यों मेल कर दिया। तो गाइस इट्स सो स्ट्रेसफुल, मतलब
इट्स लाइक कि तुम्हारा ही पैसा है पर तुमको लगेगा कि तुम पता नहीं मांग रहे हो किसी से, और ये सिस्टम बहुत खराब है। ऑन द अदर हैंड, मैंने कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ भी प्रमोशन वीडियोस शूट किए हैं। उन लोगों का इतना प्यारा सिस्टम है ना, मतलब दे आर लाइक जस्ट टू लॉक दैट डील, उन्होंने बैंक में 50% ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया जस्ट टू लॉक दैट डील। मैंने जो वीडियोस बना के दी है उनको, एक भी चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, जैसे बनाना है, जो करना है आप वैसे करो। आप के चैनल के साथ अलाइन होना चाहिए, चीजें मेल पे होगी, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ कॉल नहीं, प्रॉपर मेल पे रिस्पेक्टफुली बात होगी। ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने वीडियो भेजी है वो अप्रूव हो गई है, एंड वो जस्ट तुम्हें बोलेंगे कि इसे अनलिस्ट कर दो, इसे अपलोड कर दो, बट अनलिस्टेड उसमें डाल दो, ताकि हम एक फाइनल रिव्यू दे सके। और इट्स ऑन यू, तुमको जब लाइव करना है तुम जब लाइव करो, कोई फोर्स नहीं है कि ये डेट को हो जानी चाहिए लाइफ, नहीं। बट दे आर पेइंग यू इनटू 10x। वो जो ड्राफ्ट वीडियो अप्रूव हो गई है उसके बाद वो बचा वाला 50% भी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, अगले ही दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब जब तक कि लाइव नहीं होगा जब तक कि हम पेमेंट नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक वो है जिन्हें क्रिएटर्स की, उनके मेहनत की इतनी ज्यादा कदर है, और एक ये है जो पीछे पड़ पड़ के काम करवाते हैं और फिर भी तुम्हें पेमेंट नहीं मिल रही है टाइम पे। एंड इट्स नॉट जस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, ये सबके साथ हो रहा है, नो मैटर वॉट कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सबके साथ ये चीजें हो रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक कि बस वीडियो बना दो, एडिट कर दो, पोस्ट कर दो। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग दिस फॉर सम पर्पस, मतलब एक कम्युनिटी तो बिल्ड कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स यू वांट टू अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, राइट। बट उसके लिए भी तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चीज़ें रहनी चाहिए कि कैसे डील करना है, किससे बात करना है, कहाँ की पेमेंट कहाँ अटकी है, फिर रेगुलर अपडेट्स लेते रहो। और ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, बस तुम्हें अपडेट ही ले सकते हो और थोड़ा बहुत इधर उधर मेल कर सकते हो। रेस्ट उन पे ही है कि उनको कब देना है, वो कितना प्रायोरिटाइज करेंगे। आई ट्रूली वॉन्ट कि अगर आपको जिस हिसाब का कंटेंट चाहिए था, जिस हिसाब की वीडियो आपको चाहिए थी, अगर आपको वो वीडियो मिल रही है तो आप कंटेंट क्रिएटर्स को भी थोड़ी वैल्यू दो ना, उनकी भी रिस्पेक्ट करो उस चीज़ को लेकर के। नो डाउट एक टाइम के बाद पैसे आ जाते हैं, बट वो 100 दिन के बाद कौन से पैसे आ रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ सो अनसर्टेन, मतलब अगर मुझे एक महीने में 2-3 प्रमोशन वीडियोस आ रही है तो ऐसा होगा कि अगले महीने मुझे कुछ भी ना आए। अगर एक महीने मेरी अच्छी खासी इनकम हो रही है तो हो सकता है दूसरे महीने कुछ भी इनकम ना हो। आई नो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग, आई लिटरली वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग, जो भी चीज़ें चल रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी और इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना ये ऑनलाइन दिखता है। टू बी ऑनेस्ट लोगों को इस चीज़ के पीछे का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं दिखता है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं दिखती है। इट्स लाइक यू लव व्हाट यू डू बट समटाइम्स इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। पूरे महीने कंटेंट प्लान कर रहे हो तुम, अपने ट्रैवलिंग्स, अपनी सारी चीज़ें, कंटेंट को भी दिमाग में रख के सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, और समवेयर तुम्हारा दिमाग कभी रेस्ट कर ही नहीं रहा है। ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें नहीं पता कि क्या रिजल्ट्स होंगे, इस महीने के क्या रिजल्ट्स होंगे, अगले महीने के क्या रिजल्ट्स होंगे, लास्ट महीने जो हुआ था वो क्या इस महीने हो पाएगा या अगले महीने हो पाएगा, कुछ नहीं पता है। मतलब तुम बस कर रहे हो। सपोज कभी मैंने ब्रेक ले लिया कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझसे नहीं हो पा रहा, तो अब कुछ दिनों का ब्रेक ले लेते हैं। उस टाइम पे भी माइंड स्विच ऑफ होता ही नहीं है। when I'm not filming my mind is still working, ओवरपावरिंग हो जाती है और तुम्हारे दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती है। तो वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए कभी कभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ कि ठीक है, लेट इट बी, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं, और जो भी अभी थोड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो पहले उसको सही कर, एंड देन शो योर सेल्फ। क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती वो चीज़ करती रहूँ और उसमें मेरी एनर्जी नहीं है, जो मैं एक्चुअली हूँ, जो मैं चीज़ें करना पसंद कर रही हूँ, अगर उस मोमेंट में मैं नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ें करनी चाहिए। So guys, once again, I'm not complaining about anything, and I'm definitely not saying this that I'm not loving being a content creator. I really do, but I think it is important to show both the sides, beautiful sides जहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, आप इंडिपेंडेंट भी होते हो, and the real side
जहाँ पे स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी है. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू आई सी कंटेंट क्रिएशन एज माय फुल टाइम जॉब? ऑनेस्टली नो. आई मीन ओके, आई लव क्रिएटिंग कंटेंट, मुझे अच्छा लग रहा है, आई हैव बिल्ड द कम्युनिटी और मैं इससे कमा भी रही हूँ. बट मैं इसे एज अ करियर, मतलब मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकती कि अभी मेरा अगर बहुत अच्छा फेस चल रहा है तो ये फ्यूचर में भी चलेगा. ये चीज़ की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जो कि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ. तो आई डोंट सी दिस एज माई फुल टाइम जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑल ये पार्ट टाइम जॉब्स जैसा नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत है. इसमें मतलब तुम्हारा कोई वर्किंग आवर नहीं है. एक ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर के बाद चलो ठीक है, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, या फिर कल सुबह से इस चीज़ पे वर्क करना शुरू करना है, और कोई ऑफिस आवर नहीं होता. तो समवेयर तुम इन्वेस्टेड रहते हो, सोते उठते जागते बैठते. आई नो कि ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा एनर्जी लगती है इसमें तुम्हारी, बट ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है करने के लिए. तो मैं इसे अपने एमबीबीएस के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, बट मैं इसको मेरा मेन करियर नहीं बनाने वाली. आई फील मेडिकल लाइन में होना एंड एमबीबीएस करना, ये खुद में एक स्ट्रॉन्ग करियर है. एंड जो मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता होगा कि कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हमेशा से ही एमबीबीएस रही है. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगी, नहीं. आई विल ट्राई टू मैनेज बोथ. बट जब मुझे मेरे मेडिकल लाइन पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम आएगा, तो उस टाइम के लिए मैं थोड़े टाइम के लिए इसे पॉज करूँगी. एंड मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे एमबीबीएस और मेरे जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे वो ही रहेगी. क्या आई फील एक चीज़ होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में. और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी कि यार तुम कंप्लीटली रिलाय हो जाओ ऑन कंटेंट क्रिएशन. देखो अभी मेरा भी एकदम पीक टाइम चल रहा है कंटेंट क्रिएशन में, एंड मुझे पता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ग्राफ नीचे भी जाएगा. क्योंकि ऐसा होता है, बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छे उस पे हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, एंड वो शायद अब कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अब उनका नाम ही एक ब्रांड बन चुका है. तो वहाँ उस लेवल तक के पहुँचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. उस लेवल की मेहनत भी आई डोंट थिंक कि सबके बस की बात है. अगर हम सौरव जोशी को देखें, लिटरली हर एक दिन उस बंदे ने वीडियोस डाली है, हर एक दिन डाली है, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो. एंड उस लेवल की डेडिकेशन मुझसे नहीं हो पाएगा. बहुत जेन्युइन एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम जिस भी फील्ड में हो, जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, एक दूसरा सेफ ऑप्शन हमेशा रखना. ये कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम बहुत रेयरली लोग कर पाते हैं, तो इस चीज़ को अपना फुल टाइम मत दो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा. वो तुम्हारी जो जॉब है, जो तुम्हारी जो डिग्री है, लोग बस ये बोलते कि डिग्री का क्या होता है, कुछ नहीं होता. वो काम आती है, तुम्हारा नॉलेज कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हें समवेयर काम आएगा. एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तुम्हें नहीं पता कब क्या होगा. तुम्हें पता है कि टिकटॉक बैन हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट क्रिएशन मत करो, करो बिल्कुल करो करो, बट इस पे कम्प्लीटली रिलाय नहीं होना है, और दूसरों को देख के डीमोटिवेट नहीं होना है. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि भाई इतने व्यूज़ आ जाएंगे या तो इतने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी. लोग ऐसे दिखाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा दिखाते हैं कि सारी चीज़ें कितने इजीली वो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. और ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएटर्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ताकि उनको बाद में ये ना लगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें हमें तो ऐसा लगा था, हमें तो ये लगा था. तो एक रियलिटी चेक देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. एंड रही बात प्रमोशन वीडियोस की, कोलेब्रेशंस की, और कैसे डील करना है, ब्रांड डील्स एंड ऑल, तो उस पे इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो आई विल मेक, और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूँगी. प्लस मेल कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, और चाहे आपके 500 फॉलोअर्स हो चाहे 1K फॉलोअर्स हो, तुम फिर भी प्रमोशंस कर सकते हो. उसका एक प्रॉपर तरीका होता है. यू वांट दैट वीडियो, लेट मी नो.
और अगर कोई क्रिएटर मुझसे रिलेट कर पाया है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। एंड आई नो मैंने एक ही बातें घुमा फिरा के 10 बार बोल दी है, अभी मैं जब ये एडिट करने जाऊंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने कितनी सारी बातें की है। एंड गाइज, अगर आपने मेरी बकबक यहाँ तक के सुनी है तो ये वाला इमोजी कमेंट कर देना। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। Yes, then give it a like, share, and please subscribe to my channel. I will see you in the next one. Bye.